हम जानते हैं हमसे जो हुआ वो किसी भी पिता को शर्मिंदा होने पे मजबूर कर सकता है, लेकिन पिताजी, बच्चों का अपने माँ बाप पे इतना हक तो बनता है ना कि वो उनसे अपनी गलतियों की माफी मांग सके। हमसे वो हक मत छीनिए पिताजी। हमें माफ कर दीजिए। हम आपके आशीर्वाद के बिना यहाँ से नहीं जा सकेंगे। क्या आशीर्वाद दें हम तुम्हें स्वर्णाभा? ये आशीर्वाद दें कि जाओ उस कुल का मान बढ़ाओ, जाओ उस खानदान की इज्जत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो। वो खानदान जिसके दिल में तुम्हारे लिए जरा भी कद्र नहीं, वो जगमोहन प्रसाद तुम्हें अपनी बहू नहीं, अपना गुलाम बनाकर ले जा रहा है यहां से। हम जानते हैं आभा, उसकी मंशा सिर्फ हमें चोट पहुंचाने की है, तुम्हें अपनी बहू स्वीकार करने की नहीं है। तो अब ऐसे में हम अगर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद नहीं, श्राप बन जाएगा तुम्हारे लिए। हम जगमोहन प्रसाद की बहू का कन्यादान नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ करण। तुम्हें आभा जैसी इतनी अच्छी लड़की मिल गई। तुमने जिसे चाहा तुम्हें वो मिल गया। मेरे मुश्किल समय में तुमने मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच। तुमसे अच्छी फ्रेंड तो किसी को नहीं मिल सकती। यू आर द बेस्ट। शैली, आजा, अपने देवर की आंखों में काजल लगाकर ये रस्म भी पूरी कर ले। आशीर्वाद दीजिए भाभी कि मैं आपकी देवरानी को इस घर में हर वो सुकून दे सकूं जो इस घर की बहू को मिलना चाहिए। स्वर्ण भवन की रानी बनाकर रख सकूं उसे। मैंने तुम्हें ठाकुर की बेटी के स्वागत के लिए जो इंतजाम करने के लिए कहा था वो हो गया। डोंट वरी पापा, आपकी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही इंतजाम करके आया हूँ। माँ, ये कपड़े किसके लिए? अरे मिलने के समय लड़के वालों को कुछ तो देना पड़ेगा ना। संस्कार बेटा, अलमारी में कुछ और कपड़े पड़े हैं, वो भी जरा लेके आना। जी चाची जी। हम जानते हैं जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हारी मनोस्थिति क्या होगी। पता नहीं तुम हमारे बारे में क्या सोच रहे होगे। इसीलिए तो हमने तुम्हें उस लेटर में लिखा था कि अबा वो अभी कुछ ही देर में तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे सारे सपने, सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। तो ये क्या पुरानी बातें लेके बैठ गई। भगवान करे तुम्हें दुनिया भर की खुशियां मिले। बारात के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। माँ, देखो बारात आ रही है। क्या हुआ, पापा वहां क्यों रुक गए? मैं देखता हूँ। क्या हुआ भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? बारात यहाँ से जाएगी। अरे पापा, बात तो सिर्फ 10-12 लोगों को बुलाने की हुई थी ना। मैंने भी कुछ खास दोस्त और घर वालों को ही बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया। तुम्हें इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? पापा ने कहा कि उन्होंने कुछ खास दोस्तों को बुलाया है।